हेलो गाइस, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। और पहले की तरह हम टॉपिक के बारे में स्पिरिट से पूछेंगे, स्पिरिट गाइड से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं न्यू ईयर के टाइम से काफ़ी हॉर्स एनर्जी देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बातों में हॉर्स का, मतलब घोड़े का डिस्कशन हो रहा है, या फिर मैं वीडियोस पाए समहाउ। और मैंने ये भी चेक किया कि ये चाइनीज़ ईयर के हिसाब से ये हॉर्स ईयर भी है। तो जो जिन लोगों को भी ये वीडियो मिलेगी, मुझे ये लग रहा है कि उनकी जो एनर्जी है वो एक स्पीड मोमेंटम पकड़ रही है अब धीरे धीरे, जब से ये ईयर स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है कि आपको भी हॉर्स की एनर्जी अपने अराउंड मिले, या जो काम अटक गया हो उसमें एक स्पीड आए। लेकिन काफ़ी ये जो एनर्जी होगी बहुत इल्यूज़न क्रिएट करने वाली होगी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि करूँ या ना करूँ, बट आप मोमेंट में कर दोगे, और हो सकता है कि उसके बाद आपको सेकंड थॉट आए। तो पहली चीज़ ये, जो भी हो रहा है जस्ट लेट इट गो। डोंट ओवरथिंक। सो थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अ रीज़न। क्योंकि मैंने नंबर 4 की एनर्जी भी देखी है, और नंबर 4 राहु का भी नंबर होता है, बट नंबर 4 बैलेंस का भी होता है। तो जो आपको एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है, वो क्लैरिटी उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ गड़बड़ ही हो। कई बार हमें स्टेप्स नहीं दिखाई देते आगे के। तो हमेशा किसी चीज़ का धुंधला होना इज़ नॉट नेगेटिव, ये मुझे मैसेज आ रहा है। तो आज अभी हम पूछते हैं स्पिरिट गाइड से कि ये वीडियो जिसको भी मिलने वाली है, उनकी एनर्जी क्या है, मतलब किस एनर्जी के बारे में बात हो रही है, और क्या कनेक्ट कर रही हूँ मैं, किससे कनेक्ट कर रही हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ, किन लोगों की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। समर, वही एनर्जी, हीट। मैंने बताया ना, हॉर्स की एनर्जी। और एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला नक्षत्र भी अश्विनी नक्षत्र होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन भी हॉर्स से होता है। और हॉर्स जो अश्विनी कुमार हैं, वो सन सूर्य के बेटे हैं, राइट? अश्विनी कुमार। उम, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके बीच में ये जो रेड कलर है वो हीट या एनर्जी, इवन मार्स की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्स अगेन फायर एनर्जी, रेड कलर। लेट्स सी, आगे क्लैरिफाई करते। तो यहाँ पे जो मुझे मेनली जो एनर्जी एनर्जी कनेक्ट होते हुए दिख रही है, एक मिनट। और पता नहीं क्यों मुझे ब्लैक कलर भी काफ़ी कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। शैडो, डार्कनेस, कुछ हाइडेड, सीक्रेटिव। ब्लैक कलर आइसोलेशन में, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अकेले में रह के काम कर रहे हों, बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हों, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। दे यू डोंट वांट टू टेल देम। आप अपना वर्क बिहाइंड कर्टेंस, ये मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, वर्क बिहाइंड कर्टेंस। हो सकता है लिटरली आप दरवाजे बंद करके काम कर रहे हो, अपने खिड़कियों दरवाजे बंद करके काम कर रहे हो, जैसे इस समय मैं कर रही हूँ। तो
आप अपने काम में खोए रहना चाहते हो, यहाँ पे आप किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। इस समय आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, काफ़ी फ्रीडम के साथ आप काम कर रहे हो, आप फ्री फील करना चाहते हो, आप किसी के कंट्रोल में काम नहीं करना चाहते हो। तो इसलिए बहुत सारी एनर्जी आपकी इसमें लग रही है, इस काम में आपकी बहुत एनर्जी लग रही है। ओके, 2 कार्ड्स हैं, दी ऑफरिंग, एगेपे। हो सकता है मैं वर्ड्स गलत भी बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, दी ऑफरिंग, ये कार्ड देखते ही मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपने कोई मन्नत मांगी है और उसकी उसकी ऑफरिंग के लिए आपको कोई टेम्पल जाना, या फिर आपने रिसेंटली मांगी है कोई मन्नत कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं ये टेम्पल आऊँगी या आऊँगा, जो भी है। और हो सकता है कि जो हेल्प, ये हैंड दिख रहा है आपको, कोई आपको हेल्प करना चाह रहे हो, या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो। अभी आपका जो मोटिव है लाइफ का, यू वांट टू हेल्प अदर्स, या तो आपको कोई हेल्प मिल रही है या फिर आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, ऐसे लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं जो एक शक्ति की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, या तो आप साधना में डीप जा रहे हो। यहाँ मुझे काफ़ी लोग कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी लोग कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो आपको करंट के झटके टाइप ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि करंट के झटके ऐसे आपको लग रहे हों, फील हो रहा हो। और कुछ लोग तो शायद अवेयर ही ना हो कि उनको ऐसा कुछ हो रहा है। ये एक और कार्ड है, नंबर 11, डीप क्वाइट। मैं यहाँ पे 11 नंबर मास्टर नंबर है, एंजल नंबर है। आपको डिवाइन की हेल्प मिल रही है। देखिए, डीप क्वाइट, मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। आपको एंजल्स की हेल्प मिल रही है मेडिटेशन में, ड्रीम्स में, स्टिलनेस, मतलब काफ़ी इंट्यूटिव फील कर रहे हो आप। आपको गाइडेंस मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, और हो सकता है कि आप उनसे हेल्प मांग रहे हो ड्रीम्स में। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें मुझे पता लगा कि आप ड्रीम्स, मतलब अपने गुरु जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। वो ड्रीम्स में आपको सपने के थ्रू आपको हेल्प दे सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। काफ़ी हेडेक, क्राउन चक्रा, ये सब मुझे दिख रहा है। ये काफ़ी मैं उन लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ जिनकी, जो कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या डार्क नाइट ऑफ द सोल, मैंने आपको बताया था डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी। यस, तो ये वो भी कनेक्ट कर रही है। और ये हो सकता है ये प्रोसेस आपका समर से शुरू हुआ हो। ये जो जो कुंडली अवेकनिंग का प्रोसेस है वो समर से, लास्ट समर से स्टार्ट हुआ हो। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों, मतलब जितने भी लोग हैं, उनको मून की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। काफ़ी इंट्यूटिव लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, 1+1 अगेन 2, तो मून, चंद्रमा की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। काफ़ी मूडी, बहुत ही ऐसा हो सकता है कि आपको शोर पसंद ना आया, बहुत इरिटेट फील करो इस टाइम पे, ऐसा हो सकता है। और अचानक से आपके खाने का टेस्ट बदल जाए, मतलब टेस्ट इन द सेंस कुछ खाना आपको ना अचानक से कोई चीज़ें आपको सूट ना करे, स्पेशली खट्टी चीज़ें आपको सूट ना करे। अचानक से कोई पर्टिकुलर नॉनवेज से लोग वेज में आ जाए। देखिए, यहाँ पर मैं किसी को
स्पेशली वो नहीं पॉइंट आउट कि नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है ऑल दोस थिंग, वो नहीं मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फूड हैबिट्स चेंज होती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस कुंडली अवेकनिंग प्रोसेस। शोर पसंद नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग अपनी थर्ड आई पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या जानबूझ के, हो सकता है कुंडली अवेकनिंग का प्रोसेस आ जाए। अगर ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू इट, आप ऐसा मत कीजिए। स्काई ब्रिज, पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन। मैं वही मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे, एक कुंडली अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मुझे लग रहा है अराउंड मार्च मेन प्रोसेस ख़त्म, मतलब पूरा हो जाएगा। देखिए वैसे तो अगर कुंडली अवेकनिंग शुरू हुआ है आपका तो वो 12 ईयर्स लेता है इंटीग्रेट होने में, ठीक है, जब से आपका स्टार्ट होता है। बट मेन जो इंटेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें 6 महीने तक होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो कम, मतलब आपको उतना फील नहीं होता, ऐसा नहीं है हेडेक्स वगैरह बीच में होते रहेंगे, ये सब होते रहेंगे। आप वो यूट्यूब पे देखना शुरू कीजिए, हो सकता है कि मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊँ उससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस बेस पे, बट मे बी इन फ्यूचर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कोई वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट। डस्ट डेविल, मूविंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन, वही मैंने बताया ना, स्पीड, फ्रीडम, मोमेंटम, ये सब आप निकल रहे हो उस एनर्जी। ये मैंने बताया था धुंधला, धुंधला जो आपको अभी तक दिख रहा था, अब उसमें क्लैरिटी आना शुरू होगा। शिव और शक्ति की एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हो, शिव और शक्ति का मिलन होने वाला है। जब हम बात करते हैं शिव और शक्ति की तो महाशिवरात्रि आने वाली, तो हो सकता है महाशिवरात्रि के अराउंड ये प्रोसेस या तो कंप्लीट हो या कुछ लोग हो सकता है शुरू हो। ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई उसी ईयर के, मतलब सॉरी ईयर विथ पता नहीं ईयर के थ्रू, मतलब दिस ईयर के थ्रू हो। अच्छा ओके, हो सकता है काफ़ी लोग कुछ सुनाई देना शुरू हो गया हो, कुछ मैसेजेस डाउनलोड्स हो रहे हो अपने आप ही, कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं वो ईयर नहीं बोल रही थी, बट इट फेल्ट लाइक ईयर के थ्रू, मतलब हियरिंग। लॉस कंपास, गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी। देखिए वही जो एक इंटेंस फेस आया था, मैं यहाँ पे ना काफ़ी कुंडली अवेकनिंग प्रोसेस वाले लोगों से ही मैं कनेक्ट कर रही हूँ, और ऐसा हो सकता है कि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम तक आपने लॉस फील किया हो, बट अब धीरे धीरे यू आर बैक, कमिंग बैक टू योर सेंसेस। एक्चुअली आपने एक तरह से एक बैलेंस लॉस कर दिया था, बट अभी नाउ यू आर मूविंग बैक टू योर सेल्फ, ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपको फील होगा। गेट मशरूम, द डिवाइन मैट्रिक्स। आई डोंट नो, जब मैं आज अचानक से मैं सोच रही थी मुझे आज कुछ वीडियो बनाने, तो मुझे ये डेक दिखाई दे रही थी, ड्रीम, और मैं उसी से आज मैंने कार्ड्स निकाले। और आई थिंक ये जितना भी प्रोसेस आपको हो रहा है, मेनली यू आर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस इन ड्रीम्स। आपको बहुत डिफरेंट टाइप के ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट। रूट गर्ल, डिसओन्ड सेल्फ। सी, ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा ये रूट चक्रा की तरह आपका वो एक तरह से एक उथल पुथल हुई हो आपकी लाइफ में, और फिर से इट्स लाइक योर डीएनए इज गेटिंग रीडन अगैन और समथिंग लाइक दैट। आपके डीएनए की कोडिंग दोबारा से हो रही है। यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ अगेन एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। डिसोन सेल्फ, काफ़ी लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है और आप फिर से खड़े हुए हो। इवन आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहे हैं जब आपको ज़रूरत थी। फॉरगेट अबाउट अदर्स, आपने अपने आप को संभाला है यहाँ तक आप जहाँ तक आए हो, और इन्हीं स्ट्रगल्स के थ्रू आप में बहुत मैच्योरिटी आई है।
ऑब्वियसली अगर आप कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से कुछ भी हो जाएगा। मेच्योरिटी तो होगी ना, तभी इस स्टेप पे आए होगे। बट जो लोग ज़बरदस्ती इस प्रोसेस को करने की कोशिश करें, प्लीज़ डू स्टॉप, प्लीज़ डू स्टॉप। विल ओ दी विस्प, ट्रेजर्स हिडन इन द शेडोज। यहाँ पर मुझे काफ़ी ये दिख रहा है कि आपकी स्पिरिट गाइस आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, वो आपके आसपास है और आपको पता भी नहीं है। यहाँ मुझे काफ़ी लोग का थ्रोट चक्रा हील होते हुए दिख रहा है। आप अब बोलने लगे हो, अपने लिए स्टेप्स लेने लगे हो। ये मुझे एक 2026 से 2028 तक के बीच में एक बहुत स्पेशल ईयर्स दिख रहे हैं आपके मेन काम को होने के लिए। जो भी आप काम करना चाह रहे हो, जिसमें भी आपको स्पीड चाहिए, वो स्पेशली 2026 से 2028, क्योंकि 2026 में अगर आप 6 देखेंगे तो 1 राउंड, जब 2026 वो पूरा हो जाएगा, राइट, द साइकिल विल बिकम कंप्लीट। Let me check from this tab, Monology Oracle tab. A new romantic cycle begins, new moon in Libra। हो सकता है आप किसी पर्सन से रिसेंटली मिले हों, ठीक है, और लिब्रा बिजनेस का भी साइन होता है, तो आप अपना खुद का आप अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फुल मून सैजिटेरियस, मुझे स्पेशली यहाँ पे गाइडेंस, टीचिंग, इन हीलिंग, इस टाइप की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जहाँ पे लोग, आप या तो आप हो सकता है कि आप भी टैरो रीडिंग में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, हीलिंग में हो, आयुर्वेदा में हो, डॉक्टर में हो, इन सब की एनर्जी से मैं ज़्यादा कनेक्ट, मतलब जो स्पेशली दूसरे लोगों की हेल्प करने आए हों, उन उन लोगों से मैं काफ़ी कनेक्ट, उसी टाइप का आप बिजनेस करना चाहते हो, आपकी सोल को ये कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस के बाद ना आप पुराने काम में अटके नहीं रह सकते। यू कैन नॉट गेट स्टक टू द योर ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो हो सकता है वो छोड़ के आपने एक नया काम शुरू किया है, अब आपको सोल सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो बीच बीच में हो सकता है कि ऐसे मोमेंट्स आए कि आप डिस्करेज हो, प्लस बट प्लीज़ डोंट स्टॉप योर सेल्फ। ये एक बिगिनिंग ईयर है, एक मार्क 2026 का टोटल भी 10, तो टोटल 1 आ रहा है, सूर्य की एनर्जी है। और ये जो ईयर है, जब जहाँ से आपका अमावस्या शुरू होती है ना, गुड़ी पड़वा जिसको बोलते हैं, वो थर्सडे को पड़ रही है। इसका मतलब ईयर लॉर्ड भी गुरु हैं, तो सूर्य गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उभर कर आएगी। नॉर्थ एक्सपेंशन, नॉर्थ, मुझे काफ़ी लग रहा है कि लोग मूव आउट कर रहे हैं, या तो आपने लोकेशन चेंज करी है, या आपने काम चेंज किया है, या अपने काम को बढ़ाने के लिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। विंड चेंज अगेन, सी, बट चेंज, क्योंकि विंड काफ़ी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि आपको ना बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम भी फील कर सकते हो। तो अभी आपको शांति से बैठने की ज़रूरत है, जस्ट टेक इट ईजी, ठीक है। डेजर्ट, आपकी जो लाइफ का आपने
रेगिस्तान है वो आप उसको एक फेरी टेल की दुनिया में आप बनाओगे उसको, मतलब एक तरह से एक नया रूप देने वाले हो अपनी लाइफ को, एक एंजल की तरह देखो। फिर से मुझे इस एंजल में भी एक होर्स दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि काफ़ी लोग आप में से यूनिकॉर्न में बिलीव करते हो, फेरीज में, एंजल्स में, तो उनकी भी एनर्जी मुझे यहाँ कनेक्ट हो रही है, स्पेशली दूसरी दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स, राइट, हो सकता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिल रही है आपको, बट किस कार्ड से देखूँ मैं, लेट्स सी, ये वाला कार्ड्स, गेटवे ऑफ लाइट ऑफ एक्टिवेशन। मुझे यहाँ पे आप अपने एंजल गाइड से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी गाइडेंस आपको मिलने वाली है, डायरेक्शन उनसे मिलने वाली है, आपको काफ़ी सारे कोइंसिडेंस वाले फील होंगे, बट वो साइंस हैं यूनिवर्स के आपके लिए, एंजल्स के आपके लिए, कि आप सही डायरेक्शन में हो, राइट डायरेक्शन में हो। और उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। थर्ड आई एक्टिवेशन, सी, मैंने बोला था ना अभी, थर्ड आई एक्टिवेशन मतलब किसी कोई अपनी थर्ड आई पे काम कर रहा है, बट अगर फोर्सफुली कर रहे हो तो प्लीज डोंट डू इट। स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन, इनफाइनाइट पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स। वो टाइम आ चुका है जब आपकी थॉट्स एक्चुअली मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो प्लीज़ थिंक केयरफुल बिफोर यू डू एनीथिंग, क्योंकि इस समय आपका सोचना, आपके थॉट्स एक्चुअली रियलिटी, ऐसा भी हुआ होगा कई बार, आप कुछ खाने का भी मन कर रहा हो, वो चीज़ अचानक से आपके हाथ में आ रही हो, मतलब ये बहुत बार हो रहा होगा, और आप बार बार एक तरफ से एक सरप्राइज, एक मिरेकल वाला फील कर रहे होगे, ओवरवेलम, ये कैसे हो गया, मैंने तो ये सोचा था, या किसी को फ़ोन करने के लिए उठाओगे, या कोई फ़ोन, या किसी के बारे में सोचोगे वो आपके सामने आ जाए, तो ऐसे यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा साइंस दे रहा है कि आपके थॉट्स और यूनिवर्स के थॉट जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो रही है। तो आई होप ये जो रीडिंग्स है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करे और आपको हेल्प करे। तो मैं ये रीडिंग यहीं स्टॉप करती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।